देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। कि किसी को पता था कि देश पर मंडरा रहा था एक बड़ा खतरा, होने वाला था एक बड़ा ब्लास्ट। सूत्रों की माने तो 26/11 से भी बड़ा हादसा होने वाला था दिल्ली में, लेकिन अब वो 3 आतंकवादी गिरफ्तार हो गए हैं। वो 3 ISIS के खतरनाक आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जो अब पुलिस की हिरासत में हैं। तीनों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया और उन 3 ISIS के आतंकियों से पूछताछ चल रही है, जिसमें उनके जो दिल्ली को लेकर खराब मंसूबे थे वो सामने आ गए। उनकी प्लानिंग का पर्दाफाश हो चुका है। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन इसके पीछे है और ये कहां कहां हमला कर सकते थे और कौन है वो 3 ISIS आतंकी। जी हाँ, आतंकियों से पूछताछ में इनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। इनकी जो साजिश थी वो कुछ इस प्रकार की थी। साजिश नंबर 1, इनके निशाने पर था अयोध्या का राम मंदिर। साजिश नंबर 2, मुंबई का चावड़ा हाउस भी था टारगेट। साथ ही साजिश नंबर 3, कुछ बड़े नेताओं पर भी हमले की थी साजिश। और सूत्रों के मुताबिक पता लगाया है कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर भी हमला करने का था इन लोगों का इरादा। इनका कहना है कि 26/11 से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की थी साजिश। उत्तर भारत में हमले के लिए इन ISIS आतंकियों की बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन स्पेशल सेल को इस साजिश की भनक लग गई। और फिर क्या, स्पेशल सेल ने शहनवाज और उसके दोनों साथी मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी को दबोच लिया। शहनवाज को दिल्ली के जयपुर से, अशरफ को मुरादाबाद और रिजवान अशरद को लखनऊ से गिरफ्तार किया। साथ ही ये तीनों इंजीनियर हैं। इसके साथ ही ये भी बताया कि शहनवाज ने आतंकी साजिशों को अंजाम देने के लिए चोरी कर पैसे भी चुराए। जरीदाबाद में उनके कई वारदात हैं, जिसमें 8 महीने जेल में भी शहनवाज रहकर आ चुका है, लेकिन बाहर आते ही वह भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रैंकिंग शुरू कर दी, जिसमें मजहार और दरगाह भी शामिल है। और मुंबई में कई VIP और बड़े नेताओं की रूट की रैंकिंग की। सूरत, वडोदरा, गांधीनगर में ID प्लांट कर टारगेट किलिंग करना भी चाह रहा था। आइए अब आपको सुनाते हैं दिल्ली के स्पेशल सेल कमिश्नर HGF धालीवाल ने क्या कुछ बताया इनकी साजिश के बारे में। स्पेशल सेल काफ़ी लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और ISIS के जो भी अलग अलग सरगना रहे हैं उन पे खास तौर पे नज़र रखता आया है और तमाम अलग अलग केसों में बहुत सारी गिरफ्तारियां करी हैं। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिनका टाइमली बस्ट ना होने से बहुत ही सीरियस वारदात कहीं ना कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। इसी स्ट्रैंड पे, इसी जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन पे स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है, उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए जाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वारसी, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। आज सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी, जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें
एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे, जो कि इन्हें खास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे, और इसके द्वारा काफी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने रास्ता बना रखा था, और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीजें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। अर्ली इंटरोगेशन में जो बात हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के जरिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए, और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन गुजरात, अहमदाबाद एटसेट्रा इन एरियाज में भी इनको काफी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी, और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहां पे ना लग सके। लेकिन टाइमली अरेस्ट होने से और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होने से सारी जो ऐसी डायरेक्शंस थी उसके बारे में सारी जो जानकारी थी हमारी टीमों ने अभी तक रिकवर करी है, और एक बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन के कारण नॉट ओनली एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल जो एनआईए द्वारा जिसपे 12 सितंबर को ही इनाम रखा गया था उसको पकड़ा गया है, बट उसके जो 2 साथी जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर्स थे इस मॉड्यूल का, उनको भी बहुत टाइमली पकड़ा जा सका है। तो सुना आपने इन आतंकियों के साजिश के बारे में, जिसमें अब वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही एक बड़ा सच और सामने आया है। जी हाँ, इनका जो हैंडलर है वो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, जिसका नाम है फरहतुल्लाह गोरी, जो ISI के नाम पर भारत के नौजवानों को जिहाद के लिए ऑनलाइन तैयार कर रहा है। फरहतुल्लाह गोरी गुजरात में साल 2002 में अक्षरधाम मंदिर के हुए हमले में शामिल था। उसी साल गौरी ने हैदराबाद में STF ऑफिस में सुसाइड अटैक भी करवाया था। वो हैदराबाद का रहने वाला है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान में छिपा बैठा है। साथ ही भारत ने उसे कुख्यात आतंकी घोषित किया हुआ है। शहनवाज लगातार फरहतुल्लाह गोरी के अब्बू सूफियाना के संपर्क में था। उसकी साजिशों में बराबर की भागीदारी उनके पत्नी की भी है, जिसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों को भी है। शहनवाज की पत्नी हिंदू थी, बाद में उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब शहनवाज की पत्नी स्पेशल सेल की रिडार पर है। सूत्रों के मुताबिक शहनवाज की तरह वो भी काफी हद तक रिडिकलाइज है। अब देखना यह है कि शहनवाज की पत्नी कब तक स्पेशल सेल की हिरासत में आती है और क्या सच सामने आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रिपोर्टर भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।